मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सफलता चीख चीख कर आपकी मेहनत की वानगी देने लगे। वो बताने लगे आपके संघर्ष और त्याग की कहानी। लेकिन ये सब इतनी खामोशी से करो कि दाहिने हाथ से अगर आप मेहनत कर रहे हो तो दाहिने हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए। जी हाँ, एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसा ही जज्बा, एक ऐसी संघर्ष त्याग का पूरा परिवार जिसने अपनी बेटी को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया कि उसकी चर्चा पूरे ज़िले में नहीं, पूरे जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शालिनी पटेल की। शालिनी पटेल कौन है? तो यूपी बीएड 2023 का रिज़ल्ट आ गया है कल, और इसके टॉपर की लिस्ट भी जारी हो गई है। इसकी टॉपर की लिस्ट में जो सबसे पहले हैं उनका नाम है शालिनी पटेल। ये जो आप पहली फ़ोटो देख रहे हैं ये टॉपर की है शालिनी पटेल। शालिनी पटेल की कहानी एक संघर्ष और त्याग की कहानी है। आइए जानते हैं और उनके जीवन से सीख लेते हुए अपने कदम को बढ़ाते हैं उस दिशा में जहां पर आपका सम्मान हो, आपका पूरे परिवार का सम्मान हो, आपके राज्य का, आपके जनपद का सम्मान हो। शालिनी पटेल ने कल आए 30 जून 2023 को आए यूपी बीएड के रिज़ल्ट में पूरे प्रदेश में टॉप किया है। ये 400 नंबर की परीक्षा होती है जिसमें इस बिटिया ने 371 के आसपास लगभग 370 नंबर ला कर के सभी वर्ग में टॉप किया है। इनके संघर्ष की कहानी के जानने से पहले इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ये शालिनी पटेल की फ़ोटो है। इनके पिता जो हैं उनका नाम है कल्लू राम पटेल और ये एक राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री आप सभी लोग जानते होंगे, जो मकान बनाने का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर से बस थोड़े से बड़े होते हैं, ये समझिए आप, राजमिस्त्री। और इनकी माता अनीता देवी जो कि एक हाउसवाइफ हैं, अपना घर चलाती हैं। संघर्ष की आप उदाहरण देखिए तो इस बिटिया की 3 बहन हैं और एक भाई है। एक भाई वही उसके पास अपने पापा को सपोर्ट करता है, वही परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को उठाता है। इन सभी ने मिलकर के जो है वो शालिनी पटेल की पढ़ाई में कभी कोई बाधा नहीं आने दी। तो उसके प्रत्युत्तर में शालिनी पटेल ने भी अपने परिवार को, अपने पापा को, अपने भाई को निराश नहीं किया और गर्व से उनका सर और सीना सब ऊपर की ओर उठा दिया। आइए हम बात करते हैं कि इनकी पढ़ाई कैसे हुई। तो कक्षा 12 तक साधारण सी स्कूल पढ़ाई के बाद में इनका जो बीए और एमए है वो दोनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से हुआ है, और बीए और एमए दोनों फर्स्ट डिवीज़न से इन्होंने पास किया है। और उसके बाद में इस बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इन्होंने सर्वाधिक नंबर ला करके और शिक्षक बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। हालांकि जब इनसे पूछा गया, इनके परिवार से पूछा गया कि आप क्या बनना चाहती हैं, आप अध्यापक बनना चाहती हो, तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा है लक्ष्य बहुत ही बड़े हैं, ये तो एक मात्र छोटा सा स्टेप है, छोटा सा पद है। इन्होंने कहा मेरा लक्ष्य है इस भारत की सबसे बड़ी नौकरी, सबसे रॉयल नौकरी आईएएस को बनना, और मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ, उसी के लिए पूरी जी जान लगा रही हूँ। हालांकि इन्हें टॉपर होकर के सिद्ध कर दिया है कि इनमें पढ़ने के बहुत ही अच्छे गुण हैं। इनकी पढ़ाई के प्रति लगन को आप देखिए कि ये कक्षा 6 में थी तभी से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती आई हैं। हालांकि ये ट्यूशन निःशुल्क है, लेकिन इनको पढ़ने और पढ़ाने से इतना लगाव है कि कक्षा 6 में जब स्वयं थी तो अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती आई हैं। कक्षा 6 में बहुत बच्चों की उम्र कम होती है, लेकिन इन बिटिया के अंदर इतनी ज़्यादा गंभीरता थी, कक्षा 6 से ही ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ ये सामाजिक कार्य में भी काफ़ी ज़्यादा आगे रहती हैं। यानी कि इनके पास केवल और केवल प्रोडक्टिव वर्क्स हैं, केवल और केवल पॉजिटिव वर्क्स हैं। आज सभी साथियों को, सभी बच्चों को, खासकर लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि हमें इस तरीके से काम करना है कि हम पर दांव लगाने वाले हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बहन को निराश कभी ना होना पड़े। जय हिंद।